हेलो दोस्तों, मैं संजय कुमार एसके स्टडी सेंटर पर आपका स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 16 पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन की प्रश्नावली 16.1 के क्वेश्चन 3 तक हल कर लिए थे। अब है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 लेकर आए हैं हम आपके सामने। तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। एक घन का प्रत्येक पृष्ठ 100 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि आधार के समांतर समतल द्वारा घन को दो बराबर भागों में काट बांट दिया जाए तो प्रत्येक समान भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखो इसका सॉल्यूशन। घन के प्रत्येक पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर 100 वर्ग सेंटीमीटर। चूंकि घन की प्रत्येक फलक वर्गाकार होती है, इसलिए भुजा स्क्वायर इज इक्वल टू 100। तो भुजा बराबर √100। तो भुजा बराबर कितनी आ जाएगी? 10 सेंटीमीटर। तो घन की भुजा कितनी आ गई? 10 सेंटीमीटर। घन को आधार के समांतर घन को आधार के समांतर समतल द्वारा काटे जाने पर प्राप्त दोनों भाग घनाभ होंगे। अब घन को आधार के समांतर काट रहे हैं तो घन की लंबाई L बराबर तो 10 सेंटीमीटर रहेगी। चौड़ाई B बराबर भी 10 सेंटीमीटर रहेगी, लेकिन ऊंचाई H बराबर 5 सेंटीमीटर हो जाएगी, क्योंकि आधार के समांतर काट रहे हैं तो उसकी ऊंचाई आधी हो जाएगी। अब घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इज इक्वल टू 2 कोष्टक लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई। 2 कोष्टक लंबाई 10 गुणा चौड़ाई 10 प्लस चौड़ाई 10 गुणा ऊंचाई 5 प्लस ऊंचाई 5 गुणा लंबाई 12। 2 गुणा 10 को 10 से गुणा करेंगे 100, 10 को 5 से गुणा करेंगे 50 प्लस 5 को 12 से गुणा करेंगे 60। इनको जोड़ देते हैं सम को। 100 और 50 150 और 60, सॉरी 12 नहीं, यहाँ पर 10 आएगा। 10 को 5 से गुणा करेंगे 50। 100 और 50 150, 200। 200 को 2 से गुणा करेंगे तो 400 वर्ग सेंटीमीटर। तो नीचे लिख देंगे अतः प्रत्येक समान भाग का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल प्रत्येक समान भाग का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आ गया? 400 वर्ग सेंटीमीटर। अब है क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखो। बगैर ढक्कन का एक बक्सा 3 सेंटीमीटर मोटी लकड़ी का बना हुआ है। लकड़ी की मोटाई दे रखी है हमें 3 सेंटीमीटर और बगैर ढक्कन का है, मतलब ढक्कन नहीं है उसके। तो इसकी बाहरी लंबाई 146 सेंटीमीटर, चौड़ाई 116 सेंटीमीटर और ऊंचाई 83 सेंटीमीटर है। उसके अंदर की ओर पेंट कराने का खर्च ज्ञात कीजिए। हमें बाहरी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दे रखी है, उसके अंदर की ओर पेंट कराना है। अंदर की ओर पेंट कराना है तो अंदर का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। अंदर का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें अंदर की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई पता होनी चाहिए। और इसमें दिया हुआ है कि पेंट की दर
पेंट की दर 2 रुपये प्रति 1000 वर्ग सेमी है। ये पेंट कराने की दर दे दी आपको। तो देखो इसका हल, बक्से की बाहरी लंबाई 146 सेंटीमीटर, चौड़ाई 116 सेंटीमीटर, ऊंचाई बराबर 83 सेंटीमीटर। बक्से की लकड़ी की मोटाई बराबर 3 सेंटीमीटर। चूंकि बक्सा बगैर ढक्कन का है, अतः बक्से की आंतरिक लंबाई बराबर 146 माइनस 3 इस तरफ से कम करेंगे, 3 इस तरफ से कम करेंगे तो कितनी हो जाएगी 6, तो 140 सेंटीमीटर। इसी प्रकार चौड़ाई में भी 3 इस तरफ से कम करेंगे हम, 3 इस तरफ से कम करेंगे, दोनों तरफ से 3 3 कम करेंगे तो कितनी हो जाएगी 6, तो 110 सेंटीमीटर। ऊंचाई h बराबर 83, अब ढक्कन नहीं है तो नीचे नीचे पेंदे का 3 कम होगा, तो 80 सेंटीमीटर। बगैर ढक्कन के बक्से का आंतरिक संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बगैर ढक्कन का आंतरिक संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र लगा देते हैं। पहले 2 कोष्टक लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई, इसमें से घटा देते हैं लंबाई गुणा चौड़ाई ऊपर की सतह का। तो देखो 2 कोष्टक लंबाई 140 गुणा चौड़ाई 110 प्लस चौड़ाई 110 गुणा 80 प्लस 80 गुणा 140 माइनस लंबाई 140 गुणा चौड़ाई 110, 2 कोष्टक 140 को 110 से गुणा करेंगे तो 140 को 110 से गुणा करें, 14 को 10 से 140, 14 154, 15,400 प्लस 110 को 80 से करेंगे तो 11 8 88, 8,800 प्लस 14 को 8 से करेंगे तो 112, 2 जीरो लगा देते हैं, माइनस वही 154,000, इनको जोड़ देते हैं, 0 0 2 8 2 10 10 सर 4 14 1 1 2 8 2 10 10 सर 5 15 1 1 2 2 1 3 माइनस 15,400, 2 से गुणा करते हैं, 0 0 4 दूनी 8 5 दूनी 10 3 दूनी 6 1 7 माइनस 15,400, इसमें से माइनस करते हैं तो 0 0 8 में से 4 गया 4, 10 में से 5 गया 5, 6 में से 1 गया 5, तो आएगा 55,400 वर्ग सेंटीमीटर। ये आ गया उसका आंतरिक संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखो पेंट कराने की दर कितनी दी है, चूंकि 1000 वर्ग सेंटीमीटर में पेंट
करवाने का व्यय कितना है, 2 रुपये। इसलिए 1 वर्ग सेंटीमीटर में पेंट करवाने का व्यय होगा 2/1000 रुपये। इसलिए 55,400 वर्ग सेंटीमीटर में पेंट करवाने का व्यय होगा बराबर 2/1000 गुणा 55,400। 2 जीरो से 2 जीरो काट देते हैं। 10 का भाग देते हैं इसमें, तो 2 गुणा 55.4, इनको गुणा करेंगे तो आएगा 110.80 रुपये। यह आ गया बक्से के अंदर पेंट करवाने का व्यय। अब क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक नाव की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का योग 19 सेंटीमीटर है तथा विकर्ण की लंबाई 11 सेंटीमीटर। नाव का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखो हल इसका, माना नाव की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः है L, B तथा H है। प्रश्नानुसार, प्रश्न में क्या बोल रहा है कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का योग 19 सेंटीमीटर, तो L प्लस B प्लस H बराबर 19। ये समीकरण नंबर 1 आ गई। और आगे क्या दिया हुआ क्वेश्चन, तथा विकर्ण की लंबाई, तो विकर्ण बराबर क्या होता है, रूट L² प्लस B² प्लस H² बराबर दिया हुआ है 11। ये आ गई समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 का वर्ग करने पर, समीकरण 1 का वर्ग करते हैं तो L प्लस B प्लस H का वर्ग कर दिया, इस तरफ 19 का वर्ग कर दिया। तो इसको खोल देते हैं A प्लस B प्लस C का होल स्क्वायर से, तो L² प्लस B² प्लस H² L² प्लस B² प्लस H² प्लस 2LB प्लस 2BH प्लस 2HL बराबर 19 का वर्ग हो जाएगा 361। इसको समीकरण नंबर देते हैं 3। अब समीकरण 2 का वर्ग करने पर, समीकरण 2 का वर्ग करते हैं तो देखो रूट L² प्लस B² प्लस H² का वर्ग बराबर 11 का वर्ग। इसका वर्ग करेंगे तो रूट हट जाएगा, तो L² प्लस B² प्लस H² बराबर 11 का वर्ग 121। आ गई समीकरण नंबर 4। समीकरण 4 का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 4 का मान समीकरण 3 में रख देते हैं। L² प्लस B² H² के स्थान पर समीकरण 3 में 121 रख देते हैं, तो 121 प्लस 2LB प्लस 2BH प्लस 2HL बराबर 361। 121 का तो पक्षांतरण कर देंगे और इनमें से 2 कॉमन ले लेंगे, तो 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, LB प्लस BH प्लस HL बराबर 361 माइनस 121। तो 2LB प्लस BH प्लस HL माइनस करेंगे तो 1 में से 1 हटेंगे 0, 6 में से 2 गया 4, 3 में से 2 गया 1, 240। अब आपको पता है कि ये सूत्र किसका होता है, ये सूत्र होता है घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर कितना आ गया, 240 वर्ग सेंटीमीटर। हमें इस क्वेश्चन में यही निकालना था, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल।